जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर नीरज कुमार कहते नजर आए हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव या महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं हारे हैं, एनडीए के प्रत्याशी भी हारे हैं और पूरा रिपोर्ट भी दिखाते नजर आए हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एनडीए के हारे हुए प्रत्याशियों के अंक भी बताए हैं, यानी आंकड़े भी बताए हैं कि कितने आंकड़े से एनडीए के प्रत्याशी हारे हैं, वही कितने आंकड़े से एनडीए के प्रत्याशी जीते भी हैं। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आए हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, नीरज कुमार का साफ तौर पर पहले तो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते नजर आते हैं। कहते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब वो कहते नजर आए थे कि वो लगातार मीटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ऐसे में फिर बात करें, जो तेजस्वी यादव ट्वीट करके कुछ सीटों की बात करते नजर आए, जिसमें कम सीटों के कम आंकड़ों पर जो है उनके प्रत्याशी हार गए, यानी महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए। इस पर तेजस्वी यादव बड़ा आरोप लगाते नजर आए थे, तो वहीं नीरज कुमार साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं, एनडीए के प्रत्याशी भी हारे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं नीरज कुमार। ये देश विदेशियों का नहीं है, ये देश हमारा है। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोगों को देश में रहने का अधिकार है। घुसपैठ का सवाल आज से नहीं है। 1992 में कौन है गुनाहगार? लालू जी साक्षात मौजूद हैं। दिल्ली में बैठक हुई पूर्वोत्तर राज्यों का, जिसमें हितेश्वर सैकिया, लालू जी, ज्योति बसु, समीर रंजन वर्मा और जी अपंग, ऐसे लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि हर वर्ष इस संबंध में 2 बैठक होगी। 22 वर्ष गुजर गए। 2014 में सरकार हमारी बनी केंद्र में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की सरकार। उसके बाद लगातार उसमें घटक दल बढ़ते रहे। 22 वर्षों तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो आज अगर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या परेशानी है भाई? हम नहीं समझ पाते कि इसमें परेशानी का सबब क्या है। किसी धर्म का लोग रहे, किसी जाति का लोग रहे, चाहे वो बांग्लादेश का रहने वाला हो या नेपाल का रहने वाला हो, अगर उसके पास राजनयिक कानून के तहत सक्षम अधिकार प्राप्त नहीं है तो ये देश का भूभाग हमारा है, इसकी भू संपदा का लाभ लेने का हमको अधिकार है। हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। और जो मुझे जानकारी, अब उसका प्रारूप मैंने नहीं देखा है, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 जो प्रस्तावित है, जिसमें प्रारूप है, प्रस्तावित नहीं, प्रारूप मैंने जो अवलोकन किया अभी सामान्य तौर पर, जिसमें 5 वर्ष का कैद और 5 वर्ष की सजा भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देश हिंदुस्तानियों का है और हर एक राजनीतिक दलों में इस पर सहमति है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और उनकी सरकार, उनके अधिकारी चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने उन विधानसभा क्षेत्रों में 50 से अधिक वोट रद्द करने के लिए मिलकर काम करें, जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 2024 में जीत हासिल हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। अपने राजनीतिक सगा संबंधी नहीं, पारिवारिक सगा संबंधी के लिए आप बिहार में चुनावी यात्रा की, अपने सांसदों को उतारा और एसआईआर को आपने एक मुद्दा बनाया। सच को कबूल करिए ना। आपके यहां से तो यह आरोप लगा कि हर एक ईवीएम में वोट डाल दिया गया है। मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक भी साक्ष्य दीजिए। बहुत कम अंतर से जीतने वाले हमारे उम्मीदवार हैं। संदेश, अगियाव, नवीनगर, बलरामपुर, बख्तियारपुर, तरैया, नरकटिया, डुमरांव, जहां हम 27 वोट से 2105 वोट से जीते। और जहां हम हारे, एनडीए हारा, रामगढ़, ढाका, फारबिसगंज, चनपटिया, जहानाबाद, बोधगया, वाल्मीकि नगर, मखदुमपुर, टेकारी, 30 वोट से लेकर 2005 वोट तक। तो आपके आरोप में दम कहां है? इतने कम अंतर से हम हार भी रहे हैं, इतने कम अंतर से हम जीत भी रहे हैं। तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था
पर आरोप लगाना ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन आपको ममता दीदी नेता मानने को तैयार नहीं है, राहुल जी नेता मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि राहुल जी यहाँ जल जीवन हरियाली के तालाब में डुबकी लगा लिए, तब मतदाताओं ने उनको डुबा दिया। और डुबकी लगाते रहिए, जनता जनादेश वैसे लोगों को देगी जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कहा भोपाल दौरे पर कि सामान्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब माननीय दिग्विजय सिंह जी राजनीति के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वजूद बचेगा कि नहीं? प्रोटोकॉल की तो चिंता बाद में करिएगा। अब तो हालात यह है कि आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जनादेश के अनुकूल आप सीमित होते जा रहे हैं। जहां जहां राहुल जी का पग जा रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है। देखिए, आपने सुना कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। हारे हुए प्रत्याशियों के बारे में भी, जो एनडीए के हारे हुए प्रत्याशी है उनको लेकर भी साफ तौर में नीरज कुमार ने कौन कौन सी सीटों पर हारे हैं ये भी बताया है। और वहीं महागठबंधन को लेकर भी कहा है कि हार जीत तो होती रहती है और ऐसे में आंकड़े बहुत कम अंतर से देखा जाए तो महागठबंधन भी बहुत कम अंतर से जो है वो हारे हैं, तो वहीं बहुत कम अंतर से एनडीए ने भी जीत हासिल की है। तो अगर ऐसा कुछ बड़ा आरोप है या फिर बड़ी आपके पास चार्जशीट है तो वो दिखाइए, ये सब फालतू बातें मत कीजिए, साफ तौर पर नीरज कुमार का कहना है। आपने सुना कि क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।